वक्त की रफ्तार। माँ, हे माँ, इसे कहते हैं भगवान का इंसाफ। आज मैं लापसी खाऊंगा। माँ, अपनी छाया भाभी, पप्पू, मुन्नी भी हमारे साथ ही खाएंगे आज। लापसी बनाओगी ना? जरूर बनाऊंगी, तू फिक्र मत कर, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अरे मंथन, मंथन मेरे दोस्त थे। आज मेरी खुशी को ही इम्तिहान नहीं यार। तू लापसी खाएगा? हाँ बोल रहा है माँ, आज ये भी हमारे साथ खाना खाएगा। आज पागल हो गया तू नंदू, थोड़ी देर पहले इसे देखना था, पूरी बस्ती में मिठाई बांट रहा था। हाँ मंथन, बस्ती में क्या, मैं पूरे शहर में बांटना चाह रहा था। यार देखना, रोजमर्रा कितने लोग इस शहर में कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जी रहे हैं। कब पैदा हो रहे हैं, कब मर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा, और ना किसी को किसी से कोई लेना देना है। मरे हुए मन से मशीनों की तरह जी रहा है ये शहर। और ऐसे इस शहर में मंथन, एक विधवा औरत को इंसाफ मिला है। मंथन, अभी भी ये शहर जीने के काबिल है। बिल्कुल है। जो जिंदगी से मायूस नहीं होते, लड़ाई लड़ने से कतराते नहीं, अपनी राह छोड़कर भागते नहीं, मंजिल उन्हें ही मिलती है। और सही मायने में जीने का हक भी उन्हें ही है। लाख पते की बात कही तूने, पर तू तो हमेशा ही कहता है यार। अच्छा? मंथन, मैं बहुत खुश हूं यार आज। नंदू बस कर, आज बचपना करने लगा है तू। ये बड़ा हुआ ही कब था माँ जी? हाँ, ये आज भी बच्चा है, सिर्फ दाढ़ी बढ़ गई इसकी। बच्चा बच्चा मतलब क्या? नहीं, लेकिन प्यारा बच्चा है। ये बात हुई ना मंथन। अब मेरी उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब लगता है कुछ होगा। भगवान के घर देर है मगर अंधेरा नहीं है। घनी काली रात के पेट में छुपा है कल का सूरज। कब तक ये दुनिया वाले उसे दबाएंगे, छुपाएंगे? कभी तो सुबह होती है, वो सुबह, कल वाली सुबह मैंने देखी है मंथन। हे भगवान, तुमने सत्य की रक्षा की है, न्याय दिलाया उसे, दुष्टों को सजा दिलाई है। तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया भगवान। तुमने अपने भक्तों के विश्वास को बढ़ाया है। भैया, ये प्रसाद लीजिए। मैंने प्रजासत्ताक की जीत पर क्या बात है भैया, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये भगवान का प्रसाद है। मैं आपको मिठाई नहीं दे रही, प्रसाद दे रही हूं। भैया, क्या आपको प्रजासत्ताक की जीत पर खुशी नहीं हुई? हुई है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको खुशी नहीं हुई, तकलीफ हो रही है। ये लीजिए, प्रसाद लीजिए। मानसी, क्या ये जरूरी है कि मैं ये प्रसाद लूं? आपको हो क्या गया है? क्यों इतने चिड़चिड़े हो गए आप? इतनी नफरत क्यों करने लगे हैं? हाँ, मुझे नफरत हो गई है हर चीज से, यहां तक कि अपने आप से भी। भैया, आप इतने गुस्सा क्यों हो रहे हैं?
माना कि प्रजासत्ताक इस वक्त विलास भैया के पास है, लेकिन है तो वो हमारा ही ना। मैं अपने आप को यह तसल्ली नहीं दे सकता मानसी। तसल्ली? मगर ये तो सच्चाई है। ये देखिए, प्रजासत्ताक की जीत, इसमें नंदू, मंथन, डॉक्टर विद्या के बारे में कितना अच्छा राइटअप दिया है। आपको एक बात पता है, मैंने विलास भैया को फोन किया था ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि हेडलाइन ये ही होनी चाहिए, मगर उन्होंने ये हेडलाइन पहले से बना के रखी थी। क्यों नहीं रखते? आखिर ये उनके फायदे की बात थी। हेडलाइन क्या है? प्रजासत्ताक की जीत, यानी कि विलास भैया की जीत। बाकी सारी बातें तो उन्होंने डैड को खुश करने के लिए लिखी है मानसी। वरना सहकार में काम करने वाला मंथन, वो क्रेडिट उसे क्यों देते? और क्या जानते वो नंदू के बारे में? भैया मैं आपको समझ सकती हूँ। अपने मकसद के पीछे भागते भागते इंसान की नजरें कमजोर हो जाती हैं, उसे अच्छाई में भी बुराई नजर आती है। माना कि विलास भैया बुरे हैं, मगर ऐसे भी क्या बुरे हैं, बेचारे वक्त के थपेड़ों से मार खाए हुए हैं। मैं समझ गया मानसी, समझ गया मैं। विलास भैया मुझसे प्रजासत्ताक तो छीन ही चुके हैं, अब वो तुम्हें, बा और डैड को भी मुझसे छीनना चाहते हैं। समझ गया मैं। भैया आप गलत समझ रहे हैं। हाँ, मैं गलत समझ रहा हूं, क्योंकि मैं गलत हूं तो मुझे गलत ही समझोगी। हाँ, क्योंकि विलास भैया अपने मकसद में कामयाब होते जा रहे हैं। भैया तुम जानती हो मानसी, कल रात को भी विलास भैया यहां आए थे, लेकिन तुम यहां पर नहीं थी। कैसे कैसे मेरे जले पर नमक छिड़क कर गए हैं वो, ये मैं जानता हूं। अब तो मुझे लगता है कि अपनी किस्मत पर मुझे अकेला ही रोना पड़ेगा। भैया भैया सुनिए तो। कॉन्ग्रेचुलेशंस विलास। कॉन्ग्रेचुलेशंस किस बात के लिए? अरे आखिर ये केस हम जीत गए। नहीं, इस केस से हमारा क्या ताल्लुक था? हाँ, ताल्लुक है विलास, बहुत गहरा ताल्लुक है। हाँ, जब ये केस शुरू हुआ तब शायद कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन अब है। सारी दुनिया यही कह रही है कि प्रजासत्ताक ने ये केस जीता है। प्रजासत्ताक सच्चाई के लिए लड़ रहा है। सारा क्रेडिट तो प्रजासत्ताक को मिल रहा है, मतलब तुम्हें मिल रहा है। और इसी बात की मैं तुम्हें बधाई देता हूं। यह बात तुम सही कह रहे हो। डॉक्टर सोहनी को सुप्रीम कोर्ट में सजा दिलाने में प्रजासत्ताक वजह बना है, और उसका फायदा हमें जरूर होगा। बहुत बड़ा फायदा होगा विलास, बहुत बड़ा फायदा होगा। अब देखना कितनी तेजी से हमारी सर्कुलेशन बढ़ेगी। अरे प्रजासत्ताक अब लोगों के लिए एक मिसाल बनकर रह गया है। यस, और ये खुशी की बात है। कम ऑन विलास, सिर्फ खुशी की? अरे ये तो सेलिब्रेट करने की बात है। रंजीत, हम सेलिब्रेट तो करेंगे ही, मगर उससे पहले तुम एक आर्टिकल तैयार कराओ जिससे लोगों के मन में प्रजासत्ताक की इमेज और बढ़े। मतलब कि उस आर्टिकल में ऐसी बातें होने चाहिए जिससे प्रजासत्ताक की सच्चाई के लिए तड़प लोगों के सामने आए, इंसाफ के लिए निश्चय है वो लोगों की नजर में आए, और लोगों के लिए आश्वासन भी हो। राइट, मैं अभी करवाता हूं। या कांग्रेचुलेशंस मंथन। ओह विलास जी, आप? थैंक यू। तुम्हारी जीत हुई, तुम बच गए। देखिए, मुझे अपने बचाव की बिल्कुल कोई फिक्र नहीं थी। मुझे फिक्र थी तो इस बात की कि सुखदेव को इंसाफ मिलेगा या नहीं। मुझे फिक्र इस बात की थी कि गुनहगार को सजा मिलेगी या नहीं। और अगर आपको मुझे मुबारकबाद देनी है तो इन बातों के लिए दीजिए, मेरे बचाव के लिए नहीं। भाई तुम चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन तुम्हें खुश देखकर मुझे खुशी हुई। थैंक यू। अच्छा खैर, क्या कर रहे हो अभी? आ जाओ मेरे कैबिन में बैठकर बातें करते हैं। जी नहीं, मैं कुछ काम कर रहा हूं, और जो बात आपको मुझसे कहनी थी वो तो आपने कह दी है, फिर वहां आकर क्या बातें करेंगे? भाई मंथन, मैं तुम्हारे निश्चय की दाद देता हूं। तुमने मुझसे कहा था कि जब तक तुम पर लगा हुआ यह केस का लांछन धुल नहीं जाता, तुम प्रजासत्ताक ज्वाइन नहीं करोगे। आज
तुम्हारा निश्चय पूरा हो गया, मगर तुम्हारी प्रतिज्ञा अधूरी है। वो कैसे? भाई तुम्हारा लांछन तो हट गया, धुल गया, मगर तुमने प्रजासत्ताक अभी तक ज्वाइन नहीं किया। आ जाओ। आप बार बार ये क्यों चाहते हैं कि मैं प्रजासत्ताक में लौट आऊं? आपके सवाल का जवाब मैंने आपका अपॉइंटमेंट लेटर फाड़कर दे दिया है। आप बार बार अपना अपमान क्यों करवाना चाहते हैं? मंथन, बड़े लोग छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते। मुझे विश्वास है तुम प्रजासत्ताक ज्वाइन कर लोगे। जी नहीं, उसके लिए भी वक्त है। अब किस बात का इंतजार है तुम्हें? मैंने दूसरी एक प्रतिज्ञा की है। दूसरी प्रतिज्ञा? वो क्या है? जी हाँ, और मेरी प्रतिज्ञा यह है कि जब तक आप प्रजासत्ताक में मौजूद हैं, मैं प्रजासत्ताक में नहीं आऊंगा। और अब तो आप जान ही गए हैं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा का कितना पक्का हूं। हाय योगेश। अरे विशाल, तुम? अरे मुझे देखकर चौंक क्यों गया यार तू? तेरा भी कमाल है यार, जब भी घर पे फोन करो कोई उठाता ही नहीं। हाँ यार, घर में कोई होगा तो फोन उठाएगा ना। देख, आज मैं तेरे पास भूत की तरह टपक पड़ा ना। कहां से आ रहा है तू? मैं पेरिस से। क्या बात कर रहा है? हाँ यार, पिछले महीने 4 बार लंदन से मुझे पेरिस उड़ना पड़ा। और तू जानता मैं कितना लकी हूँ। फ्रांस ने जब फाइनल मैच जीता ना फुटबॉल का, मैं पेरिस में ही था। क्या जश्न था, क्या नजारा था यार। मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। योगेश, ये अचानक तुझे हो क्या जाता है? यार तू अपना टेप फिर से शुरू मत कर देना। एक बार बकबक करनी शुरू करता तो बोर कर देता यार। ठीक है यार, मैंने सोचा यार दोस्त की याद आ रही है, चला आया मिलने। अब मैं तुझे बोर कर रहा हूं तो मैं चलता हूं। बाय। अरे नहीं विशाल, मेरा वो मतलब नहीं है। ठीक है, कोई और बात करते हैं। हाँ बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस यार, वो हॉस्पिटल वाला केस हम जीत गए। हम नहीं, प्रजासत्ताक ने जीता है। लेकिन जहां तक मेरे को याद है, जब ये केस शुरू हुआ था तो तू भी प्रजासत्ताक का हिस्सा था। मगर अब लगता है कि ये केस हार जाते तो अच्छा था। यार तू कैसी बातें कर रहा है? तू ये जानता है कि इस केस का हारना कितनी लोगों की जिंदगी पर असर कर सकता है? मगर इसकी जीत अब मेरी जिंदगी पर असर कर रही है। देख यार, साफ साफ बात कर, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। प्रजासत्ताक के ये केस जीतने से उसे फायदा होगा, उसकी सर्कुलेशन और बढ़ जाएगी। हाँ, ये तो हो सकता है। अपील की डैड ने, केस पर पसीना बहाया मंथन ने, डैड ने सारे रिकॉर्ड्स तैयार किए। बाटली वाला ने अपना करियर दांव पर लगा दिया। सुखदेव की पत्नी छाया और नंदू को तू नहीं जानता, उन्होंने अपनी जान लड़ा दी इस केस के लिए। उनकी तपस्या का फल है ये केस की जीत, और जिसका सारा फल विलास भैया को मिलेगा। तू ये मानता भी है कि बहुत सारे लोगों की तपस्या की वजह से ये केस जीत गया, और तू ये भी चाहता है कि ये केस तू हार जाता? तू स्वार्थी कब से होने लग गया? किस स्वार्थ की बात कर रहा है तू विशाल? मैंने अपना सुख चैन दांव पर लगाया है प्रजासत्ताक को आजाद कराने के लिए, और अब मैं प्रजासत्ताक को अपने हाथ से फिसलता हुआ देख रहा हूं। तब तो तेरा स्वार्थ मैं समझ सकता हूं। प्रजासत्ताक तेरा है और तुझे ही मिलना चाहिए। नहीं विशाल, मैं ये नहीं कह रहा, नहीं चाहिए मुझे प्रजासत्ताक। मैं प्रजासत्ताक में पला हूं, बड़ा हूं। आज जो कुछ भी हूं मैं उसी की वजह से हूं। प्रजासत्ताक मेरी आत्मा है। तू आखिर चाहता क्या है यार? विशाल, मैं वो सपना साकार करना चाहता हूं जो दादाजी ने देखा था, डैड ने जिसे मेहनत करके संवारा, उस परंपरा को कायम रखना चाहता हूं मैं। लेकिन विलास भैया उसे सिर्फ एक बिजनेस समझते हैं, एक हथियार मानते हैं। और तू क्या समझता है? मैं भी प्रजासत्ताक को एक हथियार मानता हूं,
और प्रजासत्ताक को हासिल करना चाहता हूं, क्योंकि विलास भैया उस हथियार का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा विशाल। योगेश, अब तू दुविधा में पड़ गया। तुझे शायद खुद नहीं मालूम कि तुझे प्रजासत्ताक क्यों चाहिए, या फिर तू शायद डर गया है प्रजासत्ताक को आगे बढ़ता हुआ देखकर। तुझे प्रजासत्ताक को आजाद कराना है और तुझे ये करना भी चाहिए। मैं करूंगा विशाल, जरूर करूंगा। जी नहीं, मैं किसी भी प्रेस वाले को इंटरव्यू नहीं देना चाहती। मैंने कोई बड़ी बात नहीं की है, अपना फर्ज अदा किया है। जी नहीं, मुझे जो भी कहना था मैंने अदालत में कह दिया है, अब मुझे कुछ नहीं कहना, प्लीज। हेलो डॉक्टर विद्या, नमस्ते। आप आइए। मैं सुरेंद्र नाथ का डैडी डॉक्टर ओमकार नाथ हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपको जानती हूँ, बैठिएगा प्लीज। थैंक यू वेरी मच। अब ये घर कुछ पवित्र सा, अच्छा सा लगता। बेटा, ना चाहने के बावजूद भी मैं 2 साल रहा हूं यहां अपने बेटे सुरेंद्र के साथ। बहुत घुटन सी होती थी, कुछ अजीब सा लगता था, लेकिन अब लगता है ये घर किसी अच्छे हाथों में है। बेटा, मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया था, धन्यवाद करने आया था। डॉक्टर, मैं समझ सकती हूँ अपने बेटे के करियर के इस मोड़ पे ऐसी सजा मिलते देख पिता पर क्या गुजरती होगी, मगर आप मुझे दोष नहीं दे सकते। नहीं बेटा, नहीं, मुझे गलत नहीं समझना। मेरी किसी भी बात में कोई द्वेष, कोई टॉन्ट, कोई उपहास नहीं है। मुझे किसी बात का दुख नहीं है। दुख तो बेटा सहते सहते बहुत मुद्दत हो गई है, अब तो कुछ आदी सा हो गया हूं। मुझे सुरेंद्र की गिरफ्तारी का दुख नहीं है, अफसोस जरूर है कि मेरा बेटा गलत रास्ते पर चलते चलते कहां से कहां पहुंच गया। मैं खुद चाहता था कि कोई ऐसी घटना घटे, कोई ऐसा हादसा हो कि मेरे बेटे की आंखों से यह अंधेरे का पर्दा उठ जाए। जो मैं नहीं कर सका वो तुमने कर दिया। बस इसी बात की तुम्हें मुबारकबाद और धन्यवाद देने आया था। मुझे भी इस बात का बहुत दुख है। डॉक्टर सोहनी सिर्फ मेरे सीनियर ही नहीं थे, वो मेरे गुरु थे। मैं जो भी हूं उनकी वजह से हूं। एक जमाने में वो मेरा आदर्श थे। मुझे याद है मैंने कॉलेज में एक फंक्शन में कहा भी था कि मैं सोहनी सर बनूं, ये मेरी ख्वाहिश है। ऐसा आदमी इस तरह बदल जाता है। बेटा, इंसान अचानक नहीं बदलता। बदलने का बीज पैदाइशी उसके अंदर होता है। सुरेंद्र कब बदल गया उसे पता ही नहीं चला, और मैं देख भी नहीं सका। जब कुछ देखा, समझ में आया तो बहुत देर हो चुकी थी। सुरेंद्र उस जगह पहुंच चुका था जहां से लौटना उसके लिए मुश्किल था। किसी के मुंह को एक बार खून लग जाए तो छूटना मुश्किल होता है। बस दुख इस बात का है कि मेरी लाख कोशिश के बावजूद भी मैं सुरेंद्र को गलत रास्ते पर चलने से रोक नहीं सका। चलो ठीक है बेटा, जो होता अच्छा के लिए ही होता है। शायद उसकी किस्मत में यही था, यही था उसकी किस्मत में। लेकिन बेटा, जिस हिम्मत से तुमने काम लिया है उसकी सारे जमाने को और खास तौर से मुझे बहुत जरूरत थी। उस हिम्मत को संभाल कर रखना बेटा। कीप इट अप एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। विद्या, सिद्धांत। डॉक्टर, ये मेरे पति है प्रोफेसर सिद्धांत आचार्य। नमस्ते। जीते रहो बेटा, तुम्हारा बेटा बहुत नाम सुना था। आज तुमसे मुलाकात हो गई, बहुत खुशी की बात है। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको डॉक्टर विद्या जैसी गुणवान और हिम्मत वाली पत्नी मिली है। जी हाँ।